आई एम संदेश यादव। आज आपका टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर मैथ। जो हमारी क्लास चल रही थी, दीपावली की छुट्टियों के कारण थोड़ी क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि हम घर गए थे, आपको जैसा कि पता है। आज हम उसके आगे के टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बहुत ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छी बनी होगी और अपनी पढ़ाई बहुत एनर्जी के साथ लग जाएंगे। तो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। करा के यदि a बराबर और b बराबर c बराबर संख्या दी है तो a प्लस b बताओ, a माइनस c बताओ, 3a माइनस 2b बताओ और 3a माइनस b प्लस 2c। ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है, ये क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है। इसके 4 पार्ट है, तो चारों पार्टों को हम बहुत प्यार से डिस्कस कर लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग ए पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें कहा है कि a प्लस b बताओ। क्या कहा? a प्लस b बताओ। तो देखो हमारे पास ए पार्ट में a प्लस b इजकल टू, तो ये देखा 1 2 माइनस के 3 5 0 2, 1 माइनस का 1 1 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और b की हमें वैल्यू रखी है 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। अब इसमें क्या करना, हमें ऐड करना है। तो देखो a प्लस b इजकल टू, इनको ऐड करने का, ऐड करना बहुत सिंपल तरीका हमने बता रखा है, इसमें कोई 1 प्लस 3 2 प्लस माइनस का 1 माइनस के 3 प्लस के 2। ओके, इसी प्रकार 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस का 5 1 2 1 प्लस 2 माइनस का 1 प्लस का 0 और 1 प्लस का 3। तो a प्लस b बराबर 3 1 4 और माइनस के माइनस प्लस माइनस, माइनस में से 2 में से 1 गया तो 1 और माइनस के 3 में से 2 गए, कितना बचेगा कि माइनस का 1। 5 और 4 9 और 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा रखे, और 5 और 2 7 2 और 1 3 माइनस का 1 और 3 और 1 4। तो a प्लस बी की हमारे पास क्या गया, करेक्ट आंसर आ गया। a प्लस बी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। 9 का a प्लस बी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 9 का b पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम इधर को सॉल्व करेंगे 9 का b पार्ट। 9 का b पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि e माइनस c। तो देखो e माइनस c इजकल टू, a की वैल्यू हमारे 1 2 माइनस के 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1। अब ब्रैकेट माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो देखना 4 0 1 1 3 2 2 3 3। अब इसमें से हम घटा लेंगे तो a माइनस c बराबर 1 माइनस के 4 2 और माइनस 1 माइनस के 3 और हमें माइनस करना तो माइनस 2, 5 में से 0 गया, 5 माइनस का 0 0 माइनस के 3 2 माइनस का 3 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस 2, हमें क्योंकि घटाना है, और 1 माइनस के 3। तो देखो a माइनस c, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास माइनस के 3 5, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1 माइनस के 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन वैल्यू किसकी माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 3 में से 2 गया माइनस का 1 और 3 में से 1 गया, कितना होगा माइनस के 2। तो हमारे पास a माइनस c का भी हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। हम लोगों ने इसके दोनों पार्टों को a और b को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। एक ट्यूशन में चले हैं, वो रहने तो आ रहा पैसा बाहर बड़ा
पैसा जमा है रोज ऊपर से। बुखार था नंगे पर घूम रहा है। और नहीं बोलना। हाँ अभी वीडियो बना लें, शाम को बोलना इसमें, ठीक? रात को अब हम लोग इसके सी पार्ट को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सी पार्ट भी आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया होगा। तो सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तभी कहते नहीं कि बिना किताब कवर अच्छा नहीं, क्या बिना कवर किताब अच्छी नहीं लगती, बिना कवर किताब अच्छी नहीं लगती, और बिना लवर लड़की अच्छी नहीं लगती, बिना लवर लड़की अच्छी नहीं लगती। ये तो कहने की बात है, पढ़ाई पे फोकस करो। आपको बस इंटरेस्ट आता है क्लास में, इसीलिए। अब हम लोग जो सी पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। तो सी पार्ट हमारा क्या करा, 3a माइनस का 2b। तो a की वैल्यू हमारे पास a बराबर 3, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी, 1 2 माइनस के 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1, और b बराबर, b की वैल्यू 2। अब देखना b की वैल्यू हमारा 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। अब हम इनकी पहले गुणा करेंगे। तो हमारे पास 3a माइनस 2b। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 5 15 0, 3 की किस्म 0 और 6, 3 माइनस के 3 3। अब माइनस का तो माइनस लगाएंगे, 2 3 6 माइनस के 2 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। b की वैल्यू हमारे पास, हाँ यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 4 2 है, तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 0 में गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाएगी, और 2 तिया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सॉल्व करेंगे। 3a माइनस के 2b इक्वल टू, तो 3 माइनस 6, 6 माइनस माइनस के 2 माइनस के 9 माइनस के 4, 15 माइनस 8 0 माइनस के 4, 6 माइनस 10, 3 माइनस 4 माइनस के 3 0, और 3 माइनस के 6। तो देखना इसके 6 में से 3 के कितने बचे हमारे पास, माइनस के 3, 8 में से 15, 15 में से 8 के बचे 7, 4 में से 3 का 1, माइनस पास प्लस 6 हो तो 8, माइनस के 4 माइनस के 3, माइनस के 13, 10 में से 6 के माइनस के 4 माइनस के 3। तो हमारा सी भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया जाके। सी भी हम लोगों ने 8, सी का जो हमारा आंसर आ रहा है, सी पार्ट का जो हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, इधर राइट आंसर। अब हम लोग इसके डी पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन में समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं। बस आप लोगों को क्या है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। जो भी हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे साथ जुड़ के हमने बताया आपको पेपर तक हम लोगों ने 3 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज
फिर उसके बाद लोकस एग्जांपल एक्सरसाइज, फिर उसका चेंजेस ऑफ एक्सेस एग्जांपल एक्सरसाइज, तीनों। अब हमारा चला मैट्रिक्स, तो इसके भी हम 2 से 3 क्लासेस में एग्जांपल एक्सरसाइज करा के फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमारा चलेगा डिटरमिनेंट, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलेगा। तो आपको इसी तरीके से ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो जल्दी खत्म कर देंगे, और इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए अब हम लोग इसका डी पार्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को अगर किसी को स्पीड तेज लग रही हो तो वो लोग धीरे कर सकते हैं, और किसी को अगर धीरे लग रहे तो वो लोग तेज पे देख सकते हैं, वो आपके पास अपना पर्सनल चीजें हैं। ओके, अब हम लोग इसका डी पार्ट डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो डी पार्ट हमारा क्या कह रहा है? डी पार्ट हमसे कह रहा है 3a माइनस बी प्लस का 2c, मतलब कह रहा है 3a की, पहले हम इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे फिर इसको। तो क्या लिखेंगे? e बराबर 3, a की वैल्यू कितना? 1 5 1। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, इसका कोई नो मैटर है, लेकिन हम सबका अपना अपना करने का तरीका होता है, तो वही तरीका हम अप्लाई करेंगे। अब कह रहा माइनस, तो माइनस लगाएंगे। ठीक, b की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। अब क्या लिखा? प्लस लिखा, तो प्लस 2। तो c इसकी वैल्यू कितनी है? 4 1 2 0 3 3 1 2 3। अब देखो इन दो को पहले सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो देखना, a बराबर 3 एकम 3 6 माइनस के 9 3 5 15, 3 की 0 में गुणा करें 0 3 6 3 माइनस के 3 3। तो a की वैल्यू हमारे पास a आ गई, और b की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a माइनस का b। ओके, b की वैल्यू क्या है? 3 4 2 माइनस का 1 2 2 5 0 3, और प्लस c। तो c की वैल्यू हमारे पास कितने? 4 2 8 2 4 4 0 6 6 2 4 6। अब इनको हम जोड़ लेंगे, जो इसमें से इसको घटा देंगे, जो आंसर आएगा उसमें वाली संख्या हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ लेंगे। तो देखना 3a माइनस b इक्वल टू 3 में से 3 का कितना बचा हमारे पास? 0। देखो थोड़ी एक स्पीड शॉर्ट करेंगे, लेकिन आप अगर समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। 3 में से 3 का 0। अब देखो 6 और माइनस का 1 है, और हमें घटाना है, तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 6 क्या हो जाएगा हमारा? 7। और अच्छे स्टूडेंट हो तो आप लोग समझने की कोशिश करना। देखना, अगर हम इसको अलग से लिख के दिखाएं तो माइनस के 9 और माइनस घटाना 2, तो कितना आएगा? माइनस के 11। तो क्या लिख देंगे? माइनस के 11। ओके, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 15 में से 4 गया, कितने बचे जाके हमारे पास? 11। वेरी गुड। 0 में से 2 गया, कितने बचे हमारे पास? माइनस के 2। कहोगे क्यों सर? 0 माइनस 2, तो इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के 2। ठीक, 6 माइनस के एक जाएगा, कितना बचा? 1। 3 में से 2 क्या बचा? 1, और माइनस 3 में से 0 गया, कितना बचा हमारा? माइनस के 3, और 3 में से 3 गया 0। ठीक, अब प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है? इसको हमने टर्म को था 8 2 4 0 6 6 2 4 6। अब देखो हमारे पास क्या है? 3a माइनस का b प्लस 2c। तो अब इसको हम जोड़ देंगे, तो 8 में से 0 जोड़ेंगे जाके, अगर इसको हम एक स्टेप बढ़ा दें, 0 प्लस का 8 7 प्लस के 2 माइनस के 11 प्लस के 4 11 प्लस का 0 माइनस के 2 प्लस के 6 1 प्लस का 6 1 प्लस का 2 माइनस के 3 प्लस का 4 0 प्लस का 6। तो देखना इसका आंसर कितना आएगा? 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 और 2 9, माइनस के 11 में से 4 गया, कितना बचा? माइनस के 7 11 माइनस के 8 7 3
और माइनस का प्लस का 1 और 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हम लोगों ने इसके डी पार्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, हमारा बहुत अच्छे से सही बिल्कुल आंसर आ गया। तो आप लोग जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड में हट चुके हैं। ओके, अब हम लोग इसकी क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा था 9 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए टाइम लगा। अब 11, 12, 10, 11, 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर 13 में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फिर 14, 15, 16, 17, 18 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको इसी क्लास में पूरी एक्सरसाइज हम फिनिश कर देंगे। क्लास थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेके चलें, और जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको पता ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है आपको हम अपने छोटे भाई की तरह बताएंगे, छोटे भाई की नज़र से, कि ऑफलाइन में क्या होता है, हम एक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन कराते हैं, प्लस प्रेशर होता है आपको डेली 1 घंटे पढ़ना ही है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, तो और आपको गाइडेंस देनी है कि आपको कैसे चीज़ें पढ़नी है। आप हमारे सामने बैठोगे तो आपको हम कमियां बताएंगे, आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और आप लोग जो क्वेश्चन लगाया करो, जो ना लगाया करें, जो ना लगे आप लोग इस नंबर पे भेज दिया करो, 9369044421। आप लोग जो भी कॉपी लिखा करो, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके पूछ लिया करो कि सर एक क्वेश्चन हमने क्या सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। आपको हम आवश्यक रूप से आपको बस आप लोग कॉलिंग मत करना, आप लोगों को जो भी बात करनी है आप लोग व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ही बताना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास भी, ऑलमोस्ट मेरे पास, क्योंकि बहुत से ऑफलाइन बेचे हैं तो उनको पढ़ाना होता है, और ऑनलाइन में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट कि कैसे क्वेश्चन को आप लोग सरल अप्रोच में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए टाइम लगता है, टाइम के लिए, इसीलिए कॉलिंग पे मत वेस्ट करना। और हमारी ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन हो सकते हैं जो बच्चे 11th एग्रीकल्चर में हैं, अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड में 50/45, 48 कुछ नंबर लाना चाहते हैं, मैथ में, केमिस्ट्री में से 51, 50 लाना चाहते हैं। मेरे खुद केमिस्ट्री में 90 नंबर हैं, तो जो भी, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे हार्ड टॉपिक है एग्रीकल्चर का। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नंबर बता दिया है, और नंबर आप लोग ले सकते हो, आप लोग जानकारी ले सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। बड़े भाई के नाते हमारा बताना पर, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी अगर आप लोग नहीं तैयारी करोगे तो आप लोगों को, जिस बच्चे को पता है कि 12th में अच्छे नंबर होते हैं तो उसको फिर उसके बाद क्या होता है कि जहाँ एडमिशन लेगा वहाँ पे कोई ना कोई रूल्स चलते हैं। जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी में मंडी सीमित चलती है, वहाँ पे जिसके भी 80% से ऊपर बच्चे होते हैं, टॉप 10 बच्चों को क्या मिलती है, हर साल 36,000 रुपये मिलते हैं। तो ये बहुत अमाउंट हो जाके 3,000 रुपये पर मंथ देखा जाए एक्चुअली में कोई। ओके, अब हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि ये आदमी ए बराबर 3, 2 माइनस के 5, 6, तो 3a का मान बताओ, मान बताओ। 3a का मान बताओ, वेरी गुड। फिर पूछा गया है 11 नंबर के क्वेश्चन में, दोनों को साथ डालो क्योंकि छोटे क्वेश्चन है 11 नंबर का। ये आएगी ए बराबर 4, 5, 6 तथा बी बराबर 2, 3 माइनस का 8, तो ए बी का मान बताओ। और हम लोग इधर को 12 नंबर के क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2, 3 माइनस का 1 और 4, 5, 6। अब इसमें आपको एक ट्रिक बताएंगे, क्या मान होता है। ओके, तो देखना इसको हम कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखना।
ये तो सिंपल। तो ए बराबर लिखा तो 3, हम क्या करेंगे 3a बराबर 3 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 3a बराबर वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी। या हाँ, इसको पहले एक बार हम उतारेंगे तो a बराबर 3 माइनस के 5 2 6, तो 3a बराबर क्या करें गुणा करें, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पे भी लिख देंगे 3 तिया 9। आप ऐसे लिख सकते हो a बराबर 3, तो हमारे पास कितना 3 माइनस के 5 2 6, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3a बराबर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 6 के 18 इज द करेक्ट आंसर। बस क्या करनी थी, 3 की अंदर को मल्टीप्लाई करनी थी, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमने 11 नंबर के क्वेश्चन में डिस्कस क्या करना है, हमारे पास a की वैल्यू क्या दे रखी है 4 5 6। यहाँ पे एक हिंट क्या बताएंगे आपको, बहुत मजेदार चीजें होंगी जाके, मजेदार चीजें क्या होंगी जाके कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें 3 लाइन बनेंगी या 3 कॉलम बनेंगे। यही पे इसीलिए टीचर ने 11 12 क्वेश्चन को पास में दिया, लेकिन यहाँ पे डरने की बात नहीं है। हमारे पास क्या है, जितनी लाइन होंगी उतनी ही बनेगी। इसमें लाइन कितनी, एक, तो आंसर जो आएगा एक ही लाइन में आएगा। इसमें लाइन कितनी है 3, तो आंसर जो भी आएगा 3 में आएगा। तो इसमें लाइन कितनी देखें 1 गुणे 3, इसमें कितने 3 गुणे 1। हमने रूल बताया कि पास पास की संख्या सेम है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर 3 मल्टीप्लाई 1। ये वाली संख्या अगर सेम होती है इसका सॉल्यूशन हो जाता है। और आपसे पूछे तो क्या पहली लाइन में स्तंभों की संख्या, दूसरी लाइन में कॉलमों लाइनों की संख्या सेम है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखना 4 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 5 प्लस मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो 4 दूनी 8, ये भी बराबर 5 तिया 15 और प्लस माइनस माइनस 6, तो 15 और 8 23, 23 में से 6 का कितना बचा के 17, ये भी बराबर 23 माइनस के 6, ये भी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जाके 17। करेक्ट आंसर आपको आशा करते बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग क्या इसके 12 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब 12 नंबर में क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कितने 3 गुणे 1 गुणे 3, मतलब पास पास की संख्या से सॉल्यूशन। अब 2 की इसके साथ होगी 2 मल्टीप्लाई 4 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 6, मतलब इसी 2 की इस पूरे कॉलम के साथ हो रही। फिर 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 6, फिर इसकी पूरे माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 1 मल्टीप्लाई 6, तो मान के जाएंगे 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12, 4 तिया 12 5 तिया 15 6 तिया 18, माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6, तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन भी इधर करेक्ट तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस समझ में आ रही होंगी और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। चैनल को इतना शेयर करें, जो भी बच्चे मैथ में डर लगता है कि फेल हो जाएंगे वो हमारे साथ जुड़ के अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुस्कुराते रहो सब लोग। आज जैसा कि आपको पता है हमारा क्या है, विश्व कप है, वर्ल्ड कप फाइनल, तो आप लोग उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए पढ़ाई करते करते। ऐसा ना कि पढ़ाई के साथ साथ आप खेलना कूदना आपकी अपनी चीज़ें हैं उनको भी हमारे योगा करना व्यायाम करना ये भी चीज़ें हैं। ये नहीं कि पढ़ाई करते करते हम बोर हो जाए, ऐसा नहीं होता पढ़ाई करने का कि हम पढ़ाई करते चले जा रहे हैं पूरी रात पढ़े लेकिन इसका क्या आउटपुट क्या मिला, कुछ भी सब जीरो मिला। 1 घंटा पढ़ लिया 1 घंटा मोबाइल देख लिया सब जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं कि पढ़ के माइंड रिलैक्स करके सो जाओ आराम कर लो, ये नहीं कि मोबाइल देखने लगे। आज वर्ल्ड कप अच्छे से देखो एंजॉय करो। अब हम लोग इसीलिए हम जल्दी क्लास को अपलोड कर देंगे। और अब हमारा क्या इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें, क्योंकि आपके पेपर भी जल्दी जल्दी पास में आ रहे तो क्लासेस लंबी बनाएंगे। ओके, अब हम लोग उनके 30 नंबर का क्वेश्चन है।
तो सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं। 30 नंबर का क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बड़ा क्वेश्चन है, कोई नहीं डरने की बात नहीं। 30 नंबर का क्वेश्चन 2 0 1 माइनस का 1 1 0 1 2 1 रख के इसको a कहते हैं, a का वर्ग बताओ तथा घन बताओ। तो कोई नहीं, वर्ग और घन का मतलब होता है उसी संख्या की वर्ग का मतलब 2 बार गुणा और उसी संख्या की घन का मतलब होता है 3 बार गुणा। तो अच्छे तरीके से जो वर्ग आएगा आंसर उसी में हम इसकी संख्या की एक बार और गुणा कर देंगे तो घन भी निकल आएगा। तो देखना हम पहले क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 0 1 माइनस का 1 1 0 1 2 1, फिर से इसी को लिखेंगे दोबारा 2 माइनस का 1 1 0 1 2 1 0 1। तो वर्ग हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, प्लस माइनस की गलती नहीं। हमने आपको ट्रिक ए वाली बता रखी थी, इस पूरे इसकी और इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप लोग अगर समझने की कोशिश करोगे, क्या समझने की कोशिश ये करोगे, इस वाले पूरे पार्ट को हमने क्या कर लिया, बंद कर लिया। आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसा करते हैं। ठीक, जब हम इस वाले पूरे पार्ट को बंद कर लेंगे, ये मोबाइल का कवर है एक्चुअली, बंद कर लिया, हमने सोचा कि मोबाइल के कवर की जरिए सकता है। जब हमने इसको बंद कर लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2 0 1। अब इस पूरे कॉलम की 2 0 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखना 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, प्लस अब क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई माइनस का 0, या हम ऐसे कर सकते हैं माइनस का 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक, अब इस वाली लाइन किससे करेंगे, तो 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 और फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखना हम लोगों ने इसके साथ सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसको बंद कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे, मतलब बीच वाले के साथ जो भी करना है इसके बीच वाले। तो देखते रहना, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 और फिर 1 मल्टीप्लाई 0, फिर देखना 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, फिर देखना 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब हम लोग इसको बंद कर लेंगे, इसको, इन दोनों को बंद कर लिया। अब तो देखना 2 मल्टीप्लाई 1 और फिर प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, फिर देखना 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब तो देखना जो टर्म हमारे 0 है तो उनको तो बिल्कुल देखने नहीं है, बस आपको पेपर में नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आपकी पहचान के लिए हमें उनसे बहुत क्या करना है, दूर करना है। ये पूरा 0 हो गया आपको समझने के लिए, इससे आपसे कोई भी गलती ना हो। 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखना 1 और माइनस का 2 में से कितना, माइनस का 1 और 2 में से माइनस का 1 कितना हो रहा है, माइनस के 3। अगर देखो माइनस का प्लस में माइनस के 3, 1 कितना बचा हमारे पास, 1 माइनस का 1 इधर देखो 2 माइनस के 2 माइनस के और प्लस के 2 कैंसिल बचा, कितना हमारे पास 1।
2 और 2 कितना बचा हमारे पास 4, 1 और 1 2, तो हमारे पास वर्ग हमने अच्छी तरीके से निकाल दिया। अब कह रहा कि घन निकालो, तो इसी संख्या में हम घन एक और भी जोड़ देंगे। तो घन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 2 माइनस का 1 1 0 1 2 1 0 1। अब घन निकालेंगे, फिर से यही हमें प्रोसेस फिर से करना है, तो इसको अलग से मार करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 5 फिर से वही करना है, 5 मल्टीप्लाई, इसको काले से मार्कर से दिखाएंगे। वही फिर से हम कवर को क्या करेंगे, इन दो को कर लेंगे बंद। देखो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस के 3 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसके साथ बीच वाले के साथ ये करेंगे, तो देखना 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 और फिर 2 मल्टीप्लाई 0। अब इसके साथ करेंगे, इन दोनों को बंद कर लेंगे और इसके साथ करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1। बस आपकी नजरें नहीं हटनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी, क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा। तो देखना घन कितना आएगा हमारे पास। अब देखना, अब जीरो वालों को हमने पहले भी कहा था, जीरो वालों को हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। पेपर में नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, तो 5 दूनी 10 और एक कितना आ गया हमारे पास 11, 2 दूनी 4 और 4 एक आ गया 8, 3 दूनी 6 और 2 8। वेरी गुड। अब देखना माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 8, 1 और माइनस के 2 में से एक जाएगा 1, कितना माइनस का, माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस के 4। ओके, अब देखो माइनस के 6 और 5 और 6 कितना बचा हमारे पास 0, 2 और 2 4 और 4 से 8, 3 और 2 5, 5 से 2 होता है 3। तो घन भी हमारा इधर करेक्ट आंसर। घन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 8 3। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया है। वर्ग और घन को भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। थोड़ा टाइम टेकिंग की क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन डरना नहीं, इनको अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या है 14 नंबर का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 14 का 1 2 1 4 0 2 3 1 माइनस के 2 माइनस का 4 5 2। तो का मान बताओ। मान बताओ। तो देखना इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको चलो काले ही मार्कर से सॉल्व करते हैं। तो वही तरीके से हम निकालेंगे। अब इसमें सिद्ध करने पहले हमें पता तो चले कि कैसे सॉल्व करना है। लाइन कितनी है, 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, मतलब पास पास की संख्या सेम है, सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसमें कितनी लाइन में आएगा, 2 ही लाइन में इसका आंसर आएगा। तो देखना 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक, प्लस
2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस के 2, फिर देखना 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस के माइनस के 2 मल्टीप्लाई। अब देखना 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, 0 मल्टीप्लाई 5 और फिर 2 मल्टीप्लाई 2। तुम्हें पता हम इसको जीरो वालों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि इससे हमें क्या कोई भी दिक्कत है। तो 3 एकम 3, देखो 3 प्लस के 2 माइनस के 2, 4 3 12 और माइनस के 4। तो देखना माइनस के 4 प्लस के 10 प्लस के 2 माइनस के 16 और प्लस के 4। तो देखना 3 और 2 5 में से 2 कितने बचे 3, 12 में से 4 के कितने बचे जाके हमारे पास 8, 10 और 2 12, 12 में से 4 के माइनस के 8, 16 में से 4 के कितने बचे जाके हमारे पास माइनस के 12 इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने 14 नंबर के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। 10 और 12 प्लस के 4। अब हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। ए और बी, ए बी तथा और बी ए के मान बताओ, मान बताओ। ये बराबर हमें दे रखा है ए बी सी और बी बराबर हमें दे रखा है एक्स वाई जेड। तो देखना बहुत अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या ये पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना है ये 3 गुणे 1 और कितना 1 गुणे 3 है। ठीक, तो पास पास की संख्या सेम है इसलिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कितना होगा ए एक्स बी वाई, हम ऐसे भी कर सकते हैं ए मल्टीप्लाई एक्स बी ए मल्टीप्लाई वाई, ए मल्टीप्लाई एक्स ए मल्टीप्लाई वाई ए मल्टीप्लाई जेड, फिर बी मल्टीप्लाई एक्स बी मल्टीप्लाई वाई और बी मल्टीप्लाई जेड, सी मल्टीप्लाई एक्स सी मल्टीप्लाई वाई और सी मल्टीप्लाई जेड। तो हमारे पास ए बी का मान आ जाएगा ए एक्स बी वाई ए वाई और ए जेड, और बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो हमारा ए बी का मान निकल आया। अब हम लोग बी ए का मान निकालेंगे, तो बी ए का मान निकालने के लिए बी को पहले रखेंगे। बी को पहले रखने के लिए ए एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू हमारे पास क्या रखी है ए बी सी। अब इसमें लाइन कितनी है, कितना 1 गुणे 3, इसमें 3 गुणे 1 मतलब पास की संख्या से हो जाएगा। तो इसका ए एक्स वाई फिर वाई प्लस एक्स वाई वाई बी और जेड सी। ओके, ये भी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो हम लोगों ने 15 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू। अब हम लोग इसके कौन से 16 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। आप लोगों को भी पता है यहाँ पे जब हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो कोई नहीं होता रूम के अंदर, बोलते बोलते पूरा मुंह सूख जाता है, इसलिए थोड़ा सा ड्रिंक भी लेनी बहुत जरूरत होती है।
अब हम लोग 60 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ए बी बराबर, ए बी का ज्ञात करिए, ए बी ज्ञात कीजिए। तो देखना हमारे पास ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 3 4 माइनस के 5 6, और बी की हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2 माइनस के 3 4 5 6 7 3 4 5। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी बताओ। हमें यही देखना पड़ेगा ए बी का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसमें लाइन कितनी है 2 गुणे 3 3 गुणे 3, मतलब पास पास की संख्या सॉल्यूशन तो हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन होगा क्या। तो ए बी बराबर वही करते हैं, क्या करेंगे जाके, और हम इस कवर को बंद कर देंगे, इन दो को बंद कर देंगे, इन दो को हम क्या कर लेंगे बंद कर लेंगे, इन दो को हम लोग क्या कर लेंगे बंद कर लेंगे। जब इन दो को बंद कर लेंगे तो हम क्या इसके साथ जो भी करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस का 6 मल्टीप्लाई 4। इसके साथ कर लिया, अब बीच वाले के साथ करेंगे, किसके साथ बीच वाले के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस के 3 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस के माइनस के 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 6 मल्टीप्लाई 7। अब हम लोग इसके साथ डिस्कस करेंगे, इसके सी वाले के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 5, फिर देखो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 6 मल्टीप्लाई 5। तो देखना ए बी बराबर 2 एकम 2 प्लस माइनस के 6 4 दिया 12, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 15 24, 5 6 दूनी 12 7 दिया 21, 4 पंचे 20 6 प्लस माइनस 6 पंचे 30 तो 7 6 42, 1 दिया 3 4 दूनी 8 5 दिया 15 4 दिया 12 प्लस माइनस माइनस के 20 और प्लस का 30। तो देखना ये भी बराबर 12 2 14 14 से 6 के 8 15 और 23 23 दूनी 46 1 47, 21 12 5 17 17 और 20 37 1 38 कितना 42 और 20 62 62 30 के कितने हो जाएगा 32। ठीक, 15 और 11 26, 30 और 12 42 42 में से 20 के माइनस के 22 22 खाली। हम लोगों ने 16 नंबर के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। आशा करते हैं आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 8 38 26 वेरी गुड, 47 32 22 बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग 17 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है। सत्रह 18 दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। आधे पे लाइन खींच दें। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर 1 0 0 0 और b बराबर 0 1 0 0, तो कह रहा है AB तथा BA का मान बताओ, मान बताओ। फिर 18 पे कह रहा है 18 नंबर के क्वेश्चन में कि A बराबर 1 1 0 0 और B बराबर माइनस का 1 0 0 1, तो सिद्ध करो
सिद्ध करो कि ए बी बराबर होगा बी ए के। ओके, सिद्ध करेंगे भाई। तो दिया है क्वेश्चन, सिद्ध करेंगे। तो देखो कैसे सिद्ध करते हैं। वही तरीका, पहले ए को लिखेंगे, ए बराबर 1 0 0 0, बी बराबर 0 1 0 0। तो ए बी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक, और 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 1, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो ए भी हमारे पास कितना आएगा, ए भी पूरा टर्म 0 0 आएगा, ये कितना 1 0 आ जाएगा। तो ए बी का हमारा सोल्यूशन ए आ गया। अब इसी तरह हम लोग बी ए का सॉल्व करेंगे। तो बी ए का क्या सॉल्व करेंगे, पहले बी को हम पहले रखेंगे। तो देखो 0 1 0 0, और हम ए को रखेंगे 1 0 0 0। तो देखना बी ए बराबर, बी ए क्या होता है, हमारा बेकार आदमी होता है। तो देखो 0 मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारे पास से, देख रहे सही का क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। ओके, 0 मल्टीप्लाई बी को, ओके, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई, ठीक, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो हमारा इसके पास जो वैल्यू आ गई 0 0 0 0। बी ए की जो हमारे पास वैल्यू आएगी 17 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग निकाल लेते। ओके, चारों संख्या का क्या है, करेक्ट आंसर ए बी किया गया, बी ए किया गया, हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 18 नंबर के क्वेश्चन में भी अच्छी तरह, तो ए बराबर हमारे पास दे रखी वैल्यू 1 0 0 1, और बी की हमारे पास वैल्यू रखी है माइनस का 1 0 0 1। तो देखो निकालेंगे ए बी बराबर 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, और 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 0 0 1। ए बी का हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। अब कह रहा कि बी ए का निकालो। तो बी ए निकालेंगे, फिर बी को पहले रखेंगे, माइनस का 1 0 0 1, ए को बाद को रखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 0 0 1। तो देखो, तो बी ए बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक, और फिर कितना आएगा हमारे पास, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, फिर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 1। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 0 और 0 1। तो हमारे पास ए बी बराबर बी ए करेक्ट सिद्ध हो गया। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, समान आई। हम लोगों ने 17 नंबर के क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। 17 18 कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको भी बहुत जल्दी से हम खत्म करके आपकी अपनी क्लास को एंड करेंगे आज के लिए। फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे इसके आगे के, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रश्नावली 2 डिस्कस करेंगे। उसको भी जल्दी प्रश्नावली 2 में कितने क्वेश्चन हमारे पास है, 14 क्वेश्चन है। फिर हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे। मिसलिनियस क्वेश्चन को भी टाइम लगेगा करने में, 26। जो इसके मेन क्वेश्चन मिसलिनियस है वो कर लेंगे ज़्यादा। जो हमारे टाइम टेकिंग के क्वेश्चन हैं उनको भी हम 2 से 3 क्वेश्चन खत्म करके फिर हमारी क्या चलेगी, सारी चलेगी। ओके, अब हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखना 19 नंबर के क्वेश्चन को क्या कह रहा है, यदि ए बराबर 1 5 5 2 0 माइनस का 1 माइनस के 3 2 1, सी बराबर 4 0 1 1 3 माइनस के 2 2 3 3, तथा क्या कह रहा है 3a माइनस का b प्लस का 2c बराबर 0, तो c का मान बताओ। जियोमेट्रिक्स का कोई यहाँ पे रूल ही नहीं है, ना हमें फॉलो करना है, किताब में तो किसी तरीके से दे दिया क्वेश्चन। तो इस समीकरण को लिखेंगे 3a माइनस का b प्लस का 2c बराबर 0, तो माइनस का इधर ले लेंगे, तो माइनस का b माइनस का 3a प्लस का 2c माइनस माइनस कर जाएगा, तो b बराबर 3a प्लस का 2c, तो b बराबर 3, a की वैल्यू कितनी रखी 1 2 माइनस के 3 5 0 2 5 माइनस का 1 1 प्लस 2, c की वैल्यू कितनी रखी है 4 1 2 0 3 3 1 माइनस के 2 3, तो देखना b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 एकम 3 6 माइनस के 9 3 15 0 6 3 15 माइनस के 3 3 और प्लस 8 2 4 और 0 6 6 2 माइनस के 4 और 6। अब हम जोड़ देंगे तो b की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस की 8 6 प्लस का 2 माइनस के 9 प्लस के 4 15 प्लस का 0 0 प्लस का 6 0 प्लस का 6 और 6 प्लस 6 15 प्लस का 2 माइनस के 3 प्लस माइनस के 4 और 3 प्लस का 6, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 8 3 11 6 2 8 और माइनस के 4 9 में से 4 के माइनस के 5 और 15 0 प्लस है ना 6 6 6 12 15 और 2 17 माइनस माइनस के 7 और 6 3 9, तो हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं आपको 19 नंबर का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों को थोड़ा स्पीड फास्ट लग रही होगी तो आप लोग अपनी तरफ से धीरे करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्या है लास्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुस्कुराइए और हंसिए, क्योंकि हम लोग क्या है लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं और वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होगा, मुट्ठी में होगा, इसकी टेंशन ना रखिए, बस पढ़ाई पर फोकस करते रहिए और वर्ल्ड कप भी देखना जरूरी है। ओके, इसलिए अब आज आप लोगों की एक ही क्लास आएगी मैथ की शाम को, क्योंकि आज है वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप देखना जरूरी है, क्योंकि हम अपने देश को सपोर्ट करेंगे अपने प्लानिंग को। इसीलिए जल्दी से आप लोगों को क्लास 9 बजे के बाद ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी मैच 9 से 10 के बीच खत्म हो जाती है। तो आज आप लोगों को हमें पता है, क्योंकि बच्चे सब बिजी हैं, इसलिए हम 9 बजे आप लोगों को क्लास लाइव कराएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी हम सिद्ध करेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन रहा है कि यदि ये बराबर 2 1 3 4 7 5 3 4 2 और तो सिद्ध करो कि ये I3 बराबर I3 A बराबर A, जहाँ
I3 जो है 3 × 3 की कोटि की इकाई है कि यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो डरने की बात नहीं है। देखना I3 का मतलब है तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो देखना A बराबर 2 4 3 1 7 4 3 5 2। हमारे पास I3 दे रखी है। I3 कितने दे रखे हैं? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये कितने 3 × 3 की है, ये भी कितने 3 × 3 की है। तो I3 निकाल लेंगे हम लोग। I3 थोड़ा सा आपको कोई नहीं, काले पेंसिल देना। 2 × 1 + 4 × 0 + 3 × 0 1 × 1 + 7 × 0 + 4 × 0 3 × 1 + 5 × 0 + 2 × 0। अब देखना इसमें, देखना 2 × 0 + 1 × 4 × 1 + 0 × 3 × 3 × 0। फिर देखना 1 × 0 + 7 × 1 + 4 × 0 3 × 0 + 5 × 1 + 2 × 0। अब इसमें भी देखना लास्ट में 2 × 0 + 4 × 0 + 3 × 1। फिर देखो 1 × 0 + 7 × 0 + 4 × 1 और 3 × 0 + 5 × 0 + 2 × 1। कहोगे सर आप तो इतनी फास्ट में करते चले जा रहे हैं, आपका रिवीजन है, जब करोगे तो आप भी, क्योंकि हमें देखना सिर्फ जीरो से मैटर कोई है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में जो हमें, क्योंकि हमें पता भी आंसर यही आएगा, बस तो सिद्ध करने के लिए कह रहा, हम जीरो वाले पार्ट को छोड़ देंगे कि जीरो वाले पार्टों से कोई मैटर नहीं। तो ये सब बचा क्या 2 1 3। इसमें भी क्या बचा हमारे पास, ए पार्ट पूरा जीरो, ए पार्ट जीरो, तो 4 7 5। ए पार्ट जीरो है, ए बी पार्ट जीरो, तो 3 4 1 3 4 2 3 4 2। तो हमारे पास ये हम लोगों ने I3 सॉल्व कर दिया। अब कह रहा सिद्ध करो कि I3 को अगर आगे रखे, तो देखना इसको भी मैं लिख देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। I3E, तो I3 हमारे पास 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब ए को कह रहा पीछे रखो, तो पीछे 2 1 3 4 7 5 3 4 2। अब इसका कहना निकाल के दिखा, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखना I3 ये बराबर भाई 1 × 2 0 × 1 + 0 × 3, फिर 0 × 2 प्लस का 1 × 1 प्लस का 0 × 3, 0 × 2 प्लस का 0 × 1 प्लस का 1 × 3। अब इसके साथ करेंगे हम लोग, तो देखो 1 × 4 प्लस का 0 × 7 प्लस का 0 × 5। तो देखो 0 × 4 प्लस का 1 × 7 प्लस का 0 × 5, 0 × 4 0 × 7 1 × 5। अब इसके साथ करेंगे, तो 1 × 3 0 × 4 0 × 2। फिर देखो 0 × 3 प्लस का 1 × 4 1 × कितना हमारे पास है 1 × 4 प्लस का है 0 × 2। फिर इधर 0 × 3 प्लस 0 × 4 प्लस का 1 × 2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास निकल के, देखो 2 1 3, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल में ही इसका आंसर भी आएगा। तो 2 कितना आएगा 2 1 3, तो 2 1 3। इसमें भी देखना
4 7 5 4 7 5 3 4 2। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास क्या AI3 बराबर I3 E बराबर E क्या हो गया, इज दैट प्रूफ हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त सनी। ओके, थैंक यू।